दोस्तों, आप सभी का रिजल्ट नंबर 1 पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्री में हम आज सीखने वाले हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालें। कोई भी त्रिभुज हो, चाहे समबाहु त्रिभुज हो या समद्विबाहु त्रिभुज हो या कोई भी त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज हो, आज हम हर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर कह रहा है, जब त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात ना हो। जब त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात ना हो, जैसे एक त्रिभुज है, इसकी भुजा बी है, इसकी भुजा ए है, इसकी भुजा सी है, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालें। तो इसका क्षेत्रफल निकालने का एक सूत्र होता है। तो इसका सूत्र होता है अंडर रूट यस कोष्टक में यस माइनस ए, फिर कोष्टक में यस माइनस बी, फिर कोष्टक में यस माइनस सी। ठीक, यस, फिर कोष्टक में यस माइनस ए, फिर अगले कोष्टक में यस माइनस बी, अगले कोष्टक में यस माइनस सी। अब आप सोचोगे कि ये यस कहाँ आ गया। ये यस जो है वो अर्ध परिमाप है। अर्ध परिमाप। अब अर्ध परिमाप कैसे निकालें। तो अर्ध परिमाप निकालने का सूत्र होता है, जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई हो, जैसे इसकी ए है, इसकी बी है, इसकी सी, तो इसका निकाल अर्ध परिमाप ए प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजाओं का योग बटे 2। जब तीनों भुजाओं का योग बटे 2 करोगे तो अर्ध परिमाप, इसे ही यस कहते हैं। तो आपका यस निकल जाएगा। जब यस निकाल लोगे अर्ध परिमाप, तो इस सूत्र पर रख दोगे तो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो ये था पहला नंबर। अब चलते हैं दूसरे नंबर। 2 नंबर में कह रहा है, जब त्रिभुज में ऊंचाई ज्ञात हो। जब त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात हो तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालें। जब त्रिभुज की ऊंचाई दी होती है तो इसका सूत्र होता है 1/2 इंटू बेस, जो इसका आधार होता है, बेस इंटू हाइट। जब त्रिभुज में ऊंचाई ज्ञात हो तो उसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है 1/2 इंटू बेस, जो आधार दिया रहे, इंटू हाइट। जब इसका अब जैसे इसका बेस आप मान लो 6 दिया हो, अब ऊंचाई आपका 3 दिया है, तो अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे। इसी पे रख दो 1/2 इंटू, अब बेस कितना दिया है 6, इंटू हाइट कितना दिया है 2 3। अब इसको काटोगे 2 तिहाई 6 3 त्रिका 9। अगर इसको सेंटीमीटर तो आपका 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया क्षेत्रफल। तो इस तरीके से अगर ऊंचाई दी हो तो अब अगले पे चलते हैं। 3 नंबर कह रहा है, जब त्रिभुज की 2 भुजा ज्ञात हो तथा उनके बीच का कोण दिया हो। जैसे जब एक त्रिभुज हो, उसकी भुजा एक हो और 2 भुजा ज्ञात हो और जैसे बीच का कोण ज्ञात हो, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो इसका सूत्र होता है, जब त्रिभुज की 2 भुजा ज्ञात हो और उनके बीच का कोण। अब जैसे ये 2 भुजा में ज्ञात है तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो करना क्या है आपका 1/2, उसके बाद जो भुजा ज्ञात हो ए इंटू बी इंटू जो कोण दिया हो साइन थीटा। जब इसको करोगे तब आपका इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब उसी तरीके अगर आपको सी वाला कोण दिया हो तो 1/2 करना है, इनके दोनों बीच भुजा के बीच ए इंटू सी, उसके बाद साइन, ये बी था, ये कोण सी। अब उसी प्रकार अगर कोण ए दिया हो, ये 2 भुजा ज्ञात हो, तो क्या करना है 1/2 बी इंटू सी इंटू साइन ए। जब इस पे रखोगे तो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा, जब त्रिभुज की 2 भुजा और उनके बीच का कोण दिया हो। अब हम चलते हैं अगले नंबर पर। अब 4 नंबर। अब कह रहा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब जब समबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी दोनों भुजाएं बराबर हो, जैसे ये भुजा ए है, ये भी भुजा ए है, ये भी भुजा, जब तीनों भुजाएं बराबर हो तो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है अंडर रूट 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। अब जैसे आपको समबाहु त्रिभुज में अब भुजा अगर 4 दी हो, सभी भुजाएं 4, तो इसका क्षेत्रफल अब इसी पे रख दो अंडर रूट 3/4 इंटू,
अब भुजा कितनी दिए 4 इंटू 4। अब इसको सेंटीमीटर में है, अब इसको काटोगे तो आपका क्षेत्रफल निकल के आएगा 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र। अब हम अगले नंबर पर चलते 5 नंबर कह रहा है समद्विबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या है, जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर होते हैं उसे हम समद्विबाहु। अब जैसे इसकी भुजा ए, ये भी दो भुजा इसकी बराबर है तो इसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो कह रहा है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है आपका b/4 √4a² माइनस b, यहाँ स्क्वायर है b स्क्वायर। ठीक, तो ये होता है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र। तो ये थी आज की वीडियो में हम त्रिभुज से का क्षेत्रफल निकालने का जितने भी तरीके का त्रिभुज होता है सभी तरीके का क्षेत्रफल निकालना हम सिखाएं। तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।